the level of support that we got from the Prime Minister, who in the same day, in Saturday, when among the first in the world came out and tweeted a very clear condemnation and support to Israel. इंडिया में इसराइल के जो सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंडिया वो कंट्री था जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं। This wide support, strong support, is unprecedented for me. Really, I'm really moved and touched. जो हमारे मुजाहिदीन हैं वहाँ पे लड़ रहे हैं, अल्लाह के इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे खड़े होकर नारे जूतियों के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला देना चाहिए। वो अल्लाह अकबर की सदा के साथ लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े होकर नारे लगाएं कि आपको लगता है हमास जीत जाएगा? इंशाल्लाह मुसलमान हमेशा जीता है, मुसलमान ही कभी हार। हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। इनकी पूरी 25 करोड़ की कौम जो है पाकिस्तानियों की, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है यार। इनके हीरो हैं, इनके हीरो हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना की फोटो हटा के अपने नोट में ओसामा की फोटो लगा दें ये लोग। मैं बता रहा हूं, ये लादेन को पूछते हैं, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं लादेन को, ये पाकिस्तानी। कभी भी हमें पाकिस्तान के बाहर के मसाइल पे अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बैकयार्ड के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर इतने गंभीर और बड़े मसाइल हैं कि हमारा किसी और कौम के मसले पे बात करना इज एन एब्सोल्यूट जोक। आज आपके हालात वही हैं जो इस वक्त गाजा के, आपके बिल्कुल वही हालात। आपका गाजा ही बन चुका है क्योंकि आपको 10-15 हजार लोगों ने यरगमाल बना रखा है। नमस्कार दोस्तों, कल इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया ने भारत के इस सपोर्ट को लेकर के एक बड़ी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे पहले इजराइल के साथ खड़ा हुआ था इस हमास और इजराइल की लड़ाई के टाइम पर। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हम भारतीय इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है। और जिस तरह से भारत के लोग इजराइल की जीत के लिए भजन कर रहे हैं और इजराइल में जा कर के हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और इस तरह की फीलिंग को भी वे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वे भारत के सपोर्ट को कभी भी नहीं भूलेंगे। इजराइल और भारत सालों से एक अलग रिश्ता निभाते हुए आए हैं और इस लड़ाई के बाद से इजराइल और भारत की रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 20 से 25 लाख गजा की पट्टी के ऊपर थोड़े से मुसलमान रह रहे हैं। ठीक है, सुकून से आप अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप वहां से माइग्रेट कर दें। और इतने ये सियाने बन रहे हैं ये आज फलस्तीन के लोग, शायद मेरी बात किसी को बुरा भी लगे, जब यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे तो इन्होंने अपने प्लॉट बेचे थे, इन्होंने अपने जमीनें बेच के उनको आबाद किया था। तब तुम लोगों को नहीं समझ आई, चंद टकों की खातर तुम लोगों ने अपनी जमीनें उनको दे दी। यही चीज है यहाँ पे ये बताया जाता है। ये भी एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई कब्जा कर लिया, इसराइल ने आके कब्जा कर लिया, लेकिन जो रियलिटी है, जो हम तक खबर है इंटरनेशनल मीडिया पे कि उन्होंने प्लॉट या जो जगह है वो प्रॉपर पैसे लेके खरीदी हैं इसराइल ने और इन्होंने बेची हैं। इन्होंने क्यों बेची हैं? अब देखें ना, अब या हमारा कोई दुश्मन मुल्क है वो हमारे लाहौर में आके जाकर सड़कें खरीदना शुरू कर दे, बाकी सारी चीजें खरीदना कर दे, बाद में वो यहाँ पे आबाद होना ही है उन्होंने, फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कब्जा किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये खुद ही इस तरह किया है। ठीक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें, वो बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो हिंदुस्तान में आए, ऐसा उन्होंने जगह खरीदी, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया और फिर कब्जा कर लिया। हाँ, तो वो उस टाइम मुगल सोए हुए थे ना, उस टाइम ये अपनी यशु में पड़े हुए थे। वो एक कंपनी आई, उसने ऐसा ओवरटेक किया, इनको 100 साल तक वो गुलाम बना के रहे। लेकिन मैं तो उसी से भी इख्तिलाफ करता हूँ कि 90 साल के अंदर उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट कर दिया ना इस नेशन को, बरसगीर पाको हिंद को, इतना ये हमारे मुगल्स भी नहीं कर सके और हमारी आज की गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी पाकिस्तान में जो सड़कें हैं उसी टाइम की। अच्छा, ये भाई जो उनसे यहाँ पे मौजूद हैं, आपको लगता है कि इस टाइम अगर इनसे पूछा जाए, भाईजान इस टाइम जो इसराइल और फलस्तीन या हमास की बात करें, जंग चल रही है, कोई खबर है आपको? दोस्त खबर है। क्या खबर है? मतलब ये देखें, जो मीडिया में बताया जाता है वो जो भाई ने बातें की हैं, भाई की 100% बातें दुरुस्त हैं। ठीक है, लेकिन भाई ने कहा कि पहले फलस्तीन ने प्लॉट सेल किए। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाते हैं ना तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, ठीक है, याद होगा सभी को। ठीक है, जब तक वो हयात थे तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया। ठीक है, बिल्कुल जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं तब तो इसराइल था ही नहीं ना। लेकिन एक कश्मकश जरूरत थी उनको, कोशिश, जैसे हम
पाकिस्तानी ये ऐसा जो सवाल है, जो इनका सवाल है या मेरी बात है, सवाल है कि भाई जो जगह अगर लेट्स सपोज आप मुझे ये शॉप सेल कर देते हैं और बाद में आप कहें कि मेरी शॉप पे इसने अब मैं छोटी सी मिसाल पाकिस्तान की दे देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अफगानी आए हुए हैं, हाँ, अब ये इन्होंने कहा है कि जी अफगानी सारे निकाल दो यहाँ से, ठीक है। ऐसा देखिए जब मुसलमान हैं इधर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंतहा पसंद हैं लोग, मार्केटें यहाँ पे खरीदी हैं बाकायदा तौर पे। तिजारती महाज के लिए एक मुल्क जो है ना, वो किसी को तिजारती महाज के लिए अगर देता है ना इजाजत, तो वो सिर्फ तिजारत की हद तक हो, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं तो फिर ये भाई की अफगानियों वाली बात से ना मैं इख्तलाफ करता हूँ अदब के दायरे में रह के। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जितना क्लैशनकोफ कल्चर है, हाँ। पाकिस्तान के अंदर जितना स्मगलिंग का कल्चर है, ये कहाँ से आया है? ये अफगान बॉर्डर से आया है। ठीक हो गया, अफगान बॉर्डर से आया है। उसमें जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल से? मैं नहीं समझता अफगानिस्तान जिम्मेदार है या अफगान जिम्मेदार है। उसमें हमारी गवर्नमेंट, मतलब चेक एंड बैलेंस मैंने रखना था, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने रखना था, या बाहर से आके किसी ने? सर ये अफगानी जो कौम है ना, ये वैसे मुनाफिक कौम है। मैं अफगानिस्तान के वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, पूरी अफगानी कौम को नहीं बात कर रहा। ठीक हो गया, ठीक है। पाकिस्तान ने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया, पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, और जब पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच आप देख लें, ये किस तरह खेलते हैं, उसके अंदर इशू ये आता है। देखें, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा वो पॉइंट थोड़ा सा हट के रखता हूँ कि देखें, वो कहते हैं कि भाई जो अमेरिका के साथ मिल के आपने हमारे साथ किया, जो अड्डे दिए, जो ड्रोन अटैक आपके यहाँ से वहाँ पे हुए, वो कहीं ना कहीं तो फिर देखें ये भी बात हमें। सर हमने अपनी 70,000 जानें दी अफगान वॉर के अंदर, अरबों डॉलर का हमने अपना नुकसान करवाया। किसने कहा? वो हमने क्यों दिया था? ये तो बताएं ना, हमने क्यों? हम नहीं, बेसिकली अफगानियों का हम कसूर निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारे जिधर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी बात करें ना आप लोग। नहीं, हम इतने खट्टू हैं कि बाहर से कोई असला लेके आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ है, हम इधर की पहले नंबर पे आती है ASI हमारी। हाँ जी, किस चक्कर पे आती है अभी? फौज में आती है, वो सिर्फ कागजों में आती है। हाँ जी, फौज हमारी 9 मई, अभी मैं कहता हूँ इसराइल के अंदर चले जाओ, 9 मई के PTI के झंडे लगा दो, मैं कहता हूँ फतह होगा कल। फ़लस्तीनी बच्चों के मुस्तकबिल के ख़िलाफ़ जितना इसराइल है उतना ही हमास है, क्योंकि वो किताब छीन के बंदूक पकड़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वायलेशंस उस तरफ से नहीं होती, जितनी भी वायलेशंस होती हैं उसका आंसर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस और तालीम और तरक्की के मैदान में देना पड़ेगा। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का एक मसला है, अपने एनिमीज़ को बंदूक के ज़ोर पे, तलवार के ज़ोर पे हराने के वही 8वीं सदी के ख्वाब देख रहे हैं। इनोवेशन से, कंपटीशन से लड़ना नहीं आता। चीन किस तरह हरा रहा है अमेरिका को? बंदूक तान के। जापान पे, हिरोशिमा पे बॉम्ब मार दिया अमेरिका ने। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जापान में जो उठ के वॉशिंगटन पे हमलावर हो गई? कंपटीशन से साथ खड़े हुए हैं, आज उनके बराबर खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान किस तरह चीन से बदला ले रहा है? क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो जाके जो है वो बीजिंग के अंदर बम से अपने आप को उड़ाती फिर रही है? कंपटीशन से। कंपटीशन नहीं सीखते, और वहाँ पर इसराइल को अगर आप मात देंगे तो वो मुस्लिम उम्मा की फतह है, वो फतह है फ़लस्तीनी बच्चों की और वहाँ पे माओं की और बहनों की और बेटियों की। तो इसराइल को अगर आपने शिकस्त देनी है तो ये जो कंट्रीज़ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कतर है, जिसमें ईरान है, इनको चाहिए कि ये बंदूकें ख़रीदने के लिए नहीं बल्कि किताबें देने के लिए फ़ंडिंग करें फ़लस्तीनियों को। उनको साइंटिस्ट बनाएं, डॉक्टर बनाएं, रिसर्चर बनाएं, उसके बाद में हमले करें जाके इसराइल के ऊपर, क्योंकि आप तो अपने मुल्कों में महफूज हैं लेकिन बच्चे उनके मर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट जो पर 1000 एम्प्लॉयज़ है, यानी कि 1000 सरकारी मुलाजमीन में सबसे बड़ा नंबर दुनिया में साइंटिस्ट का जो है वो इसराइल में है, 140 साइंटिस्ट पर 1000 पीपल। कतर और ईरान से ये मुतालबा है कि इस तरह का मुकाबला करके दिखाएं ना इसराइल का, तब समझ आती है कि आप वाकई चाहते हैं खुशनुदी फ़लस्तीनियों की। इसके अलावा 6 नोबेल प्राइज़ हैं केमिस्ट्री के अंदर, 6 नोबेल प्राइजेस, इसमें से एक लेके दिखा दें या तो, अगर वाकई लड़ना है उनसे। इसके अलावा आपको पता है कि तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, बेशक वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हों, सॉफ्टवेयर्स हों, वो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री हो, वो जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट्स हों, वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हों, उसमें इसराइल दुनिया में टॉप पे खड़ा हुआ है। स्पेस साइंसेस में टॉप पे खड़ा हुआ है। तो अगर आपने लड़ना है, पाकिस्तानियों के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आपने लड़ना है अपने एनिमीज से तो वो इस मैदान में लड़ना पड़ेगा। अगर आप एक सेन आदमी हैं तो आप ना इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं ना हमास को, इसमें से किसी एक को भी आपने चूज़ किया, यू हैव लॉस्ट।
as a thinker, as a person, as a complete individual.